फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो बिहार पुलिस भर्ती वर्ष 2025 में निकली हुई है 19,838 पदों पर। उसी को लेकर चलते हुए आज के वीडियो में हम लोग रुक्मिणी प्रकाशन के द्वारा जो वॉल्यूम 1 की न्यू बुक जारी की गई है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए। ठीक है, ये पूर्णतः जो है बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। इसमें जो है टोटल 30 सेट्स दिए गए हैं। तो कल के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 1 को जो है वो कवर कर लिए थे। आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। ठीक है, इसका मार्केट प्राइस जो है 190 रुपया है। आप सभी देख लीजिएगा, अपना ख़रीदना होगा तो ख़रीद सकते हैं। ठीक है, 30 सेट्स इसमें दिए गए हैं। बेहतरीन बुक है और सेट नंबर 1 का डिस्कशन इसी चैनल पर कराया जा चुका है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है या फिर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बना दिया गया है, वहां से जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के वीडियो में हम लोग सेट नंबर 2 यानी टेस्ट सीरीज नंबर 2 को कवर करते हैं और बेहतरीन डिस्कशन के साथ। चलिए, सेट नंबर 1 हम लोग देख लिए हैं, सेट नंबर 2 देखेंगे। चलिए, तो सेट नंबर 2 यहाँ से शुरू होता है, देखेंगे यहाँ से। ये सेट 1 का डिस्कशन है। ठीक है, चलिए अब ख़त्म हो जाएगा। चलिए, तो सेट नंबर 2 आ गया हमारा। इसको हम लोग कवर करने वाले हैं आज के वीडियो में। सेट नंबर 2 बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2025 के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, जिसको लगा कर जाइएगा, अच्छा स्कोर आपका बनेगा। चलिए, इसमें टोटल 100 प्रश्न दिए गए हैं, बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयार किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल का खिताब विजेता बने हैं। तो इसमें कौन बने हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा आपका जेनिक सिनर बने हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक है। तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल है, एनिमल फॉर्म नामक पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? तो इंडिया हाउस जो स्थित है आपका लंदन में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग 4 नंबर। निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? कथकली, भांगड़ा, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन भांगड़ा। ये तीनों जो है आपका लोक नृत्य हैं, बाकी ये जो है आपका लोक नृत्य नहीं है, इसलिए राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 4 का राइट आंसर हो जाएगा। कथकली जो है आपका केरल का लोक नृत्य है, आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है अभी जान लीजिए। कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है और भरतनाट्यम तमिलनाडु का लोक नृत्य है। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, संकेता क्षार NHRC का अभिप्राय है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन इसका राइट जवाब हो जाएगा। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, शी हेल्प्ड मी। तो इसका जो पैसिव में चेंज करना है तो आई वाज हेल्प्ड बाई हर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, द वर्ड ऑफन इन द सेंटेंस एडल्ट्स ऑफन ट्राई टू होल्ड बैक देयर ट्रीज। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 7 का ए ऑप्शन एडवर्ब। अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज़ द बेस्ट सुटेबल ऑफ सेंटेंस, ए स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका गस्ट। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, चूज द करेक्ट सफिक्स, दिस इज ऑन डाउट डॉट वन ऑफ द बेस्ट बुक। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन एडली द वन ऑफ द बेस्ट बुक। चलिए इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 10 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, ये जो है आपका मैथ का प्रश्न है, तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। इसका PDF हमारे टेलीग्राम पर मिलता है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। 64 मीटर इसका राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखेंगे, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी? ये औरंगजेब ने जो है वो राइट जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। चलिए यहाँ से अगला सवाल देखते हैं हम लोग 13 नंबर। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा दयाराम साहनी।
ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा 13 का। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज कब किया था? तो 1921 ईस्वी में किया था, याद रखिएगा। चलिए अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से किसने लखनऊ से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा लखनऊ से किसने किया था? तो करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका 14 का, वो हो जाएगा डी ऑप्शन हजरत महल ने, यानी बेगम हजरत महल, इनका पूरा नाम है बेगम हजरत महल, राइट जवाब हो जाएगा। चलिए तात्या टोपे आप कमेंट करके बताइएगा कहाँ से किए थे? रानी लक्ष्मीबाई जो है वो झांसी से की थी। कुंवर सिंह जो है अपना बिहार के जगदीशपुर से किए थे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट है सौर प्रणाली की खोज किसने किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 15 का, हो जाएगा कोपरनिकस ने किया था। ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों से संबंधित गति के नियम किसने दिए थे? तो केपलर ने दिए थे, याद रखिएगा। गैलीलियो ने जो है वो आपका दूरबीन की खोज की थी, दूरबीन की खोज गैलीलियो ने किया था। चलिए ध्यान में रखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट है वास्तविक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा वास्तव प्लस इक। ठीक है, वास्तव, वास्तव प्लस इक, तो वास्तविक में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो इक हो जाएगा, यानी राइट जवाब हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे, कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किन से संबंधित अशुद्धि दी गई है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 17 का, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन लिंग संबंधित। चलिए ये जो है गंधास है, आपको इसको पढ़ लेना है, टेलीग्राम पर पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए तो 18 नंबर प्रश्न का देखेंगे हम लोग, कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका काम करने के ढंग में बरती गई कुशलता। नेक्स्ट है एक माली का कार्य सरकारी सचिव के कार्य से भी बेहतर है यदि, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, माली अपने काम को कुशलता से करे किंतु सचिव ढलाई बरते। अगला देखेंगे, उपरोक्त गंधास का उपरोक्त शीर्षक छाटिए। जो गंधास आप पढ़े हैं, मतलब ऊपर जो गंधास दिया गया था उसमें शीर्षक क्या था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, सॉरी ए ऑप्शन, कर्मनिष्ठा की महिमा। चलिए अगला देखेंगे, ये मैथ का सवाल, ये जो है आपका ये मैथ का सवाल है, मैथ नहीं ये फिजिक्स का न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 25 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सी धातुएं अत्यधिक तनु नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है? तो इनमें से जो राइट जवाब हो जाएगा 22 का, हो जाएगा सी ऑप्शन, मैग्नीशियम और मैग्नीज। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एथाइन का सही सूत्र है? तो एथाइन का सही सूत्र आपका हो जाएगा C2H2। चलिए अगला देखेंगे, बीमारियों और उनके जांच से सही रूप में स्तंभों का मिलान करना है। ठीक है, तो ECG टेस्ट, EEG टेस्ट, ठीक है, फिर EMG टेस्ट और फिर एलिजियोग्राफ। तो इसको हम लोग मिलान करते हैं। तो पहला हो जाएगा EEG टेस्ट, जो है आपका मस्तिष्क की विद्युत गतिविधि के लिए किया जाता है EEG टेस्ट। ठीक है, चलिए 24 नंबर प्रश्न का, चलिए दूसरा का जो हो जाएगा स्पाइरोमेट्री टेस्ट, जो है फेफड़ों की कार्य क्षमता के लिए कराया जाता है। चलिए तीसरा EMG टेस्ट जो है आपका, ये कोरोनरी धमनी रोग के लिए कराया जाता है। एंजियोग्राफी टेस्ट जो है वो किसके लिए कराया जाता है? सी का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मांसपेशियों की बीमारी के लिए कराया जाता है EMG टेस्ट। ठीक है, एंजियोग्राफी टेस्ट कोरोनरी धमनी रोग के लिए कराया जाता है। ठीक है, और कोलोनोस्कोपी टेस्ट जो है आंतों के रोग के लिए कराया जाता है। इस तरह से आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 3, 1, 2, 4, 5। चलिए मिला लीजिएगा। अगला देखेंगे, एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है, मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मुक्त रूप से नीचे की ओर। अगला प्रश्न है, द्विमंजिला बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक है? चौड़ा आधार, निचले मंजिला पर अधिक यात्री और ऊपर मंजिला पर अधिक यात्री। ठीक है, तो इनमें से जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1 व 2 सही दिया गया है। चौड़ा आधार होना चाहिए। देखिए जैसे एक ये मंजिल का बस हो गया
इससे चौड़ा जो है दूसरा मंजिल का बस होना चाहिए, तभी जो है, और इसमें ज़्यादा बैठे यात्री होने चाहिए, ज़्यादा यात्री बैठे होने चाहिए, इसमें कम, ताकि पलटेगा नहीं। तो ये चौड़ा आधार भी होना चाहिए और निचली मंजिल पर अधिक यात्री होना चाहिए। ऊपर मंजिल पर अधिक यात्री दे देंगे तो बस पलट जाएगी, यानी ऑप्शन हो जाएगा 1 और 2 सही है। अगला देखेंगे, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे एक बंदर के मस्तिष्क के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, तो गोली राइट आंसर हो जाएगा आपका निशाने से ऊपर लगेगी। चलिए अगला देखेंगे, कौन सा अंतःकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है? ये आपका हो जाएगा अंतःप्रद्रवीय जालिका। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कोणीय संवेग जो है आपका संरक्षित रहने वाला है। नेक्स्ट देखेंगे, नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, कठोरता से कार्य सिद्ध होता है। चलिए इंग्लिश का प्रश्न आ गया, सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, तो ये विपरीतार्थक शब्द चुनना है। तो हॉस्पिटलिटी का जो विपरीतार्थक हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्लाउडनेस हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, यहाँ से नेक्स्ट सवाल दिया गया है, निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा और सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता कहा था? तो यहाँ से जो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कहा था। 33 नंबर प्रश्न है, 33 नंबर जो सवाल दिया गया है, 33 नंबर प्रश्न है, 28 जनवरी से 14 फरवरी 2025 तक 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया है? ये जो किया गया है आपका सी ऑप्शन, उत्तराखंड में किया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो गया हो। नेक्स्ट देखेंगे, भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 35 का बी ऑप्शन, तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतर्वेशन मुहैया करवाया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861। अगला देखेंगे, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 13 महिला सदस्य भारतीय संविधान सभा में थी। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से भारत के लिए कौन सा कथन सही है? यहाँ धर्म की प्रधानता है, यहाँ धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव है, यहाँ धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत है, यहाँ धर्म सौहार्द का अभाव है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा, सही कथन पूछ रहा है तो राइट जवाब हो जाएगा यहाँ धर्म निरपेक्षता का सिद्धांत है। अगला देखेंगे, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका पानीपत के प्रथम युद्ध में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में हुआ था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 40 का, वो हो जाएगा आपका सुकरचकिया मिसल से संबंधित है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये बार बार पूछा जाता है प्रश्न और ये दरोगा में भी पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, मैस 1407 जो कि एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है, तो किसकी प्रजाति है? तो राइट जवाब हो जाएगा सोयाबीन की। अगला देखेंगे, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेखन करके प्रसिद्ध किया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा आपका सन्यासी विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, सिजगी है, तो सिजगी जो है
आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थिति को सिजगी कहते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा देशांतर प्रधान यमायुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर बृहत वृत्त का निर्माण करता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका 180 डिग्री देशांतर, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए 45 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। चलिए तो 45 नंबर प्रश्न दिया गया है, यहाँ से निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता जो है वो सबसे अधिक है? ठीक है, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर की। नेक्स्ट है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो इसका जो करेक्ट जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बांग्लादेश के साथ। सबसे कम न्यूनतम अगर पूछेगा तो अफगानिस्तान हो जाएगा, अफगानिस्तान सबसे न्यूनतम, ठीक है, और सबसे अधिकतम बांग्लादेश हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेम्बानंद झील, बेम्बानंद झील जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, केरल राज्य में। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही है सिवाय यह अमरकंटक के निकट से निकलती है। ये जो है आपका 48 का सही दिया गया है। इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये गलत दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राइट जवाब हो जाएगा। बाकी मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में यह बहती है, ये भी सही है। इस नदी का प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया गया है, ये भी सही है। ठीक है, सरदार सरोवर बांध याद रखिएगा नर्मदा नदी पर है, आरपीएफ में पूछा गया था अभी। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक कॉफ़ी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो कॉफ़ी सबसे अधिक जो है आपका कर्नाटक में होता है, क से कॉफ़ी और क से कर्नाटक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में विद्यमान है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 50 का सी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधन में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 51 का सी ऑप्शन, 69वां संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है, भूमि जो एक या एक से कम कृषि वर्ष के लिए खेती के बिना छोड़ी जाती है उसे डैश के रूप में जाना जाता है? तो उसे जो है आपका वर्तमान परती के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था जो भारत के संविधान की उद्देशिका का आधार बना? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला देखेंगे, जर्मनी के वाइमर संविधान से निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान में लिया गया है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 54 नंबर सवाल का, वो हो जाएगा यहाँ से 54 नंबर सवाल का राइट जवाब जो हो जाएगा, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधित प्रावधान जर्मनी के वाइमर संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट है, गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो गंडक नदी को नेपाल में जो है नारायणी के नाम से जाना जाता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ एवं लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है, वह क्या है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 56 का डी ऑप्शन, वे संवैधानिक संस्थाएं हैं। चलिए नेक्स्ट है, G77 की स्थापना कब की गई? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 57 का, 1964 में G77 की स्थापना की गई थी। चलिए अगला देखेंगे हम लोग यहाँ से नेक्स्ट प्रश्न, इको मार्क किस उत्पाद पर दिए गए इस प्रमाण का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, पर्यावरण दृष्टि से अनुकूल है। नेक्स्ट है, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, महिला प्रीमियर लीग MPL, ठीक है, MPL जिसको बोलते हैं हम लोग, MPL 2025 की विजेता टीम है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 60 का ए ऑप्शन, मुंबई इंडियंस जो है महिला प्रीमियर लीग 2025 की विजेता बनी है। नेक्स्ट है, अवमूल्यन शब्द क्या अर्थ है? तो अवमूल्यन शब्द का अर्थ जो है आपका अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना। नेक्स्ट है, कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है,
यह परिघटना किससे संबंधित है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका परासरण से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? हाइड्रोजन एक तत्व है, हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं। तो इनमें से सत्य नहीं है पूछ रहा है, यानी गलत कौन है? तो इनमें से गलत कथन जो है, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते हैं, बल्कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, यही हो जाएगा आपका सही जवाब। हाइड्रोजन एक तत्व है, ये बिल्कुल सही है। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है, ये भी सही है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक विस्फोटक मिश्रण बनाते हैं, ये भी सही है। ये गलत है और सही नहीं है पूछ रहा था, तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी। नेक्स्ट है, ब्रायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवहनी उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती है। इस विशेषता के कारण वे निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा शैवाल के सदृश। नेक्स्ट है, परमाणु के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट जवाब हो जाएगा परमाणु कुल मिलाकर विद्युत उदासीन होते हैं, ये सही दिया गया है। नेक्स्ट है, विटामिन और रोग निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित है? विटामिन ए की कमी से जो है पहला ही गलत दिया गया है। ठीक है, बाकी यहाँ से देखेंगे तो पहला गलत दिया गया है। विटामिन ए की कमी से जो है रिकेट्स नहीं बल्कि रतौंधी रोग होता है। ठीक है, याद रखेंगे, रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन बी की कमी से बेरी सही दिया गया है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। रिकेट्स रोग जो है विटामिन डी की कमी के कारण होता है। इस तरह से राइट जवाब हो जाएगा, सही पूछा है तो 2 और 3, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का रूट पूछा है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का, वो हो जाएगा आपका कॉट थीटा। चलिए अगला देखेंगे, यदि a1 a2 से 19 गुना अधिक है तो a2 a1 से कितना प्रतिशत है? a1 और a2, ठीक है, a1 और a2 का अनुपात दिया गया है, a2 से 19 गुना अधिक है। अगर a2 1 है तो ये 19 है। तो ये पूछा है a2 a1 से कितना प्रतिशत है? तो a2 जो है 1 बट्टा हो जाएगा यहाँ से, इसका जो राइट जवाब हो जाएगा देखेंगे तो करेक्ट जवाब हो जाएगा 68 का, सी ऑप्शन 95%। नेक्स्ट जो देखेंगे हम लोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथ का है, ये राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, 23,762। अगला देखेंगे, ये जो है ये प्रायिकता से क्वेश्चन दिया गया है, 3 बार हो जाएगा इसका। चलिए 71 नंबर सवाल का सी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा। 72 नंबर सवाल का राइट जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन 576। और यहाँ पर 73 का राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 2। 74 का राइट जवाब हो जाएगा यहाँ से ये सी ऑप्शन 11 दिन। 75 का राइट आंसर हो जाएगा, ये सभी मैथ का प्रश्न है, इसका डिस्कशन टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, 105 और 5। चलिए अगला देखते हैं हम लोग, पानी की सतह पर लोहे की एक ठोस छड़ रखी जाती है, यदि लोहे की छड़ पर पानी द्वारा ऊपर की ओर लगाया गया बल छड़ को पर नीचे की ओर लगाए जाने वाले बल से अधिक हो तब क्या होगा? तब जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा लोहे की छड़ पानी की सतह पर तैरने लगेगी। नेक्स्ट जो है, सूर्य की किरणें एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर के बिंदु पर अभिसारित होती है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि प्रतिबिंब का साइज के बराबर हो, बिंब के साइज के बराबर हो? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 77 का, ए ऑप्शन, दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर। नेक्स्ट है, बिहार बजट 25-26 के घोषणानुसार बिहार में कहाँ कैंसर अस्पताल स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 78 का, हो जाएगा बी ऑप्शन, बेगूसराय में। चलिए नेक्स्ट है, फरवरी 2025 में चौथे नो मनी फॉर टेरर NMFT सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा जर्मनी में। अगला देखेंगे, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा बलिया में। अगला देखेंगे, सोल्डर जो है किसका मिश्र धातु होता है?
तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 81 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन सीसा और टीन का, यानी Pb प्लस Sn को जब मिलाए जाते हैं तो सोल्डर बनता है। ठीक है, याद रखेंगे, सोल्डर Pb और Sn का मिश्र धातु होता है। चलिए अगला देखेंगे, जीन के विभिन्न रूपों का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 82 का, ए ऑप्शन एलील शब्द का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है, आगे इधर दिए गए हैं। दूसरा है निलंबन में कण इसके माध्यम से गुजरने वाली ठीक है प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और इसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। तीसरा है, जब निलंबन को शांत छोड़ दिया जाता है तब विलय के कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 83 का, ए ऑप्शन 1 और 2 और 3 तीनों कथन सत्य दिए गए हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसकी श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन न्यूट्रॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकीय झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? प्रोटीन का संश्लेषण करना, कोशिका के अंदर बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमन करना, संरचनात्मक सहायता प्रदान करना और आनुवंशिक जानकारी संग्रहित करना। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 85 का, बी ऑप्शन राइट जवाब हो जाएगा, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों का आवागमन विनियमित करना। नेक्स्ट है, वंशागति के नियम चिरसम्मत आनुवंशिकी के आधारशिलाओं का निर्माण करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागति के नियमों का वर्णन किया था? तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा 86 का, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। नेक्स्ट देखेंगे, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? तेज हो जाता है आपका महाधमनी की तरफ। नेक्स्ट है, परागकण परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्प भाग होता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन हक बिंदु कहलाता है। नेक्स्ट है, किसी एथलीट को तक्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाता है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा 90 का, सी ऑप्शन NH5N1। चलिए अगला देखेंगे, थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित होता है। ये जो राइट जवाब हो जाएगा 91 का, आउट ग्रंथि या थायराइड ग्रंथि से स्रावित होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, उस नीले फ्लोरोसेंट रंजक का नाम बताइए जिसका उपयोग जीवित या स्थिर कोशिकाओं के रंजन के लिए किया जाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा आपका DAPI। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे, वैश्विक बैंकों के प्रमुख कार्य ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण और तथा अग्रिम देना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी ग्राहकों का जमा स्वीकार करना और ग्राहकों को ऋण तथा अग्रिम देना। नेक्स्ट वैश्वीकरण से बिहार, ठीक है, बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन पर्यटन उद्योग को। अगला देखेंगे, बाजार के नियम का प्रतिपादन किया था। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन JB से ने। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर, चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विथ देयर सब्जेक्ट 3.2 एरर इन योर वर्क। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन 3 नहीं है ये, देयर आर 2 हो जाएगा, देयर आर 2 वर्क इन योर वर्क, देयर आर, ठीक है, 2 एरर इन योर वर्क। ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो असेंबल ASS, ठीक है, इसका राइट जवाब हो जाएगा ASSEMBLY असेंबली। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला देखेंगे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इन द फिल इन द ब्लैंक। रिलीजियन इज अ मैटर टू इंसिडेंस टू मेनी ऑफ टुडे यूथ। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा
ए ऑप्शन रिलीजियन इज अ मैटर। नेक्स्ट देखेंगे चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ही आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। चलिए सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनिम टू द गिवन वर्ड। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा अब्स्ट्रक्ट का हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्व हो जाएगा। चलिए तो इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं। यहाँ पर इसका डिस्कशन आपको टेलीग्राम पर अपडेट कर दिया जाएगा, इसका PDF भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जो है जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ठीक है, और वीडियो को जो है जरूर से जरूर लाइक कर दीजिए। चलिए यहाँ से हम लोग कल जो है हम लोग सेट नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। सेट 1 और 2 आज ख़त्म हो गया। कल हम लोग सेट 1 कल करा दिए थे और सेट 2 आज करा दिए। फिर जो है सेट 3 हम लोग कल के वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो इस तरह से लगातार बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।